जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भी आप लोग देख सकते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर मैंने 3 ट्रेड्स ओपन की हुई हैं और किसी भी ट्रेड में आपको लिक्विडेशन प्राइस नज़र नहीं आएगी। 33% माइनस में है मगर यहाँ पे भी लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। और सबसे मज़े की बात ये है, हर ट्रेड में मैंने 15 से $20 ही इस्तेमाल किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए हैं। फिर भी मेरा अकाउंट कभी भी लिक्विडेट नहीं होने वाला है। आप लोगों के पास भी अगर 25, 30, $40 हैं तो आप लोग उनके साथ में यहाँ पे बहुत आसानी से ट्रेड लगा सकते हैं। आपकी ट्रेड कितनी ही माइनस में क्यों ना चली जाए मगर आप लोग लिक्विडेशन से बचे रहेंगे। मगर ये है कि अगर कोई कॉइन 99% ही माइनस में चला गया है तो उसके लिए तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को अपने नए चैनल इन्फोस्टार पे, जो कि लैपटॉप की स्क्रीन से बनाया गया था कि 25 से $50 के साथ में आप लोग कैसे फ्यूचर ट्रेड करेंगे जिसमें आपका अकाउंट कभी लिक्विडेट नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे व्हाट इज़ नो लिक्विडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन बाइनेंस एक्सचेंज। सेकंड हम ये भी बात करेंगे हाउ यू कैन गेट डेमो ट्रेडिंग अकाउंट और मॉक ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास में रियल करेंसी नहीं है या फिर है, आप चाहते हो कि यार पहले मैं प्रैक्टिस तो कर लूँ, पहले मैं सीखूंगा उसके बाद ही तो मैं करूँगा, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी यही होती है। स्ट्रेटजी का अगर नाम आया है तो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वीडियो के एंड पे हम ये भी लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं, RSI MACD है, इनके कॉम्बिनेशन से मैं कैसे प्रॉफिट बना रहा हूँ या आप भी बना सकते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मगर आप लोगों को बताना चाहूँगा भाइयों, ऐसी तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से बहुत आसानी से मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम पे आएंगे, सर्च ऑप्शन में आकर C*512 टाइप करेंगे तो आप हमारे इस चैनल पे आ जाते हैं जहाँ से आपको फ्री में चीज़ें मिलती हैं। और हमारा जो नया चैनल है इन्फोस्टार, वहाँ पे तमाम वीडियोस आप लोगों को जो है एजुकेशनल पर्पज़ के हवाले से ही मिलेंगी। तो आप लोग मेरे भाइयों आओगे अपने बाइनेंस अकाउंट पे और यहाँ पे आकर आपको होम सेक्शन में आ जाना है, बिल्कुल होम पे। होम पे आने के बाद आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से नीचे आते हैं तो ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, ट्रेड में मॉक ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। स्टार्ट ओवर पे क्लिक कीजिए। 2-3 क्वेश्चंस के आप लोग यहाँ पे आंसर्स देंगे तो ये आप लोगों को 15 से $20,000 जो हैं बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। डमी करेंसी होती है कि भाई आप लोग यहाँ पे आएँ, ट्रेड करें, सीखें, उसके बाद आप लोग जो हैं रियल ट्रेडिंग पे आ जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले ऑप्शन इस्तेमाल किया है वो है USTM, जो कि आप लोग बिल्कुल टॉप पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है क्रॉस का और आइसोलेटेड का। यहाँ पे आपको ये जो है दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से इन्हें चेंज कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट में आपको लिवरेज का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। बाय का ऑप्शन मिलता है, सेल का मिलता है। बाय का मतलब है बाय लॉन्ग, सेल का मतलब है शॉर्ट। लिमिट को मैं मोस्टली मार्केट पे रखता हूँ सो दैट मेरा जो ऑर्डर है उसी वक्त में लग जाए। तो इस वक्त में मैं आता हूँ भाइयों सबसे पहले क्रॉस पे। आइसोलेटेड का मैं बताऊंगा, मेरे लिए जो सबसे पसंदीदा है, फेवरेट है, वो है आइसोलेटेड, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। क्रॉस भी बहुत अच्छा है उनके लिए जिनके पास में बहुत ज़्यादा फंड होते हैं। मगर क्रॉस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार अगर आपके पास में सिर्फ $100 हैं, आप उसमें से $40 जो हैं इस ट्रेड में लगाना चाहते हैं, इस शर्त के साथ कि यार मेरा अकाउंट कभी लिक्विडेट ही ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, अमाउंट USDT में आकर आप लोग यहाँ पे लिखते हो सपोज करो $100। तो आप नीचे देखोगे मैक्स के नीचे कॉस्ट में आप क्या आ गया है 16, मतलब कि इस ट्रेड में मेरा जो रियल फंड इस्तेमाल हो रहा है वो $16 है। वो कैसे है, 16 को अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करो, जो मैंने यहाँ पे लिवरेज रखी है, तो ये बनता है 95 to 96। तो इसने आप लोगों को, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या है 100, तो इसने एक टोटल अमाउंट बता दी। लिवरेज के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 और रियल मेरा जो अमाउंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है $16। आप इसे यहाँ से अगर डबल करते हो तो मेरा कॉस्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे डबल हो जाएगा, 37 के करीब चला गया है। फीस वगैरह, लिवरेज वगैरह की तमाम चीज़ें डाल डूल कर तो $37 के साथ मैं इस ट्रेड को ओपन कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसे $16 के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 100 कर दें, अब ऊपर जो आपका लिवरेज है उसे देखें और फिर मैं आकर यहाँ पे बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म बाय पे क्लिक करता हूँ, पोजीशंस में आ जाता हूँ। मेरे पास में इस वक्त जो कॉइन है वो है BTC।
तो मेरे भाइयों आप लोग यहाँ पे देखोगे बीटीसी पे जो मेरी ट्रेड लगी है, यहाँ पे मेरा लिक्विडेशन प्राइस बिल्कुल ज़ीरो है कि बीटीसी का प्राइस कितना ही नीचे क्यों ना चला जाए, मेरा अकाउंट यहाँ पे लिक्विडेट नहीं होने वाला है। और मैंने यहाँ पे कितना फ़ंड इस्तेमाल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने देखा होगा लगभग $16 ही मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लगाए हैं, 16 से $20 लगाए हैं। और मेरी यहाँ पे जो ट्रेड है स्टार्ट हो चुकी है, लिक्विडेशन प्राइस बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो है। मगर क्रॉस में थोड़ा सा मसला ये होता है कि अगर आपकी ट्रेड माइनस में चली जाती है तो ये आपके बाकी फंड्स को भी इस्तेमाल कर लेता है। ऑल्दो ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। मगर मैं जिस चीज़ को सजेस्ट करता हूँ वो है मेरे भाइयों आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास में $50 हैं और आप लोग यहाँ पे आकर $25 की ट्रेड लगाते हैं, आपकी ट्रेड माइनस में चली जाती है, आपके $25 को ये नहीं छेड़ेगा, उन्हीं $25 के बीच में ही घूमता रहेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइसोलेटेड का इस्तेमाल करते हुए अपने फंड्स को बचाते हुए भी आप लोग लिक्विडेशन से कैसे बच सकते हो। फिर से बिटकॉइन में ही कर रहा हूँ। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे आपने बीटीसी को इस्तेमाल नहीं करना है, आपने यूएसडीटी पे रहना है। आप यहाँ पे कोई भी कॉइन इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक्सएलएम लिया है तो आपने एक्सएलएम को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने यूएसडीटी पे ही रहना है। आइसोलेटेड करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं $100 लिखता हूँ और फिर मैं देखोगे कि $20 मेरे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म बाय पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है 0.0605 पे। जैसे ही मेरा प्राइस आएगा तो ये मुझे लिक्विडेट कर देगा, ट्रेड मेरी ज़ीरो कर देगा, मुझे बिल्कुल जो है फंड में भी ज़ीरो कर देगा। अब आपने $20 के इस्तेमाल करने हैं तो आप लोग इस लिक्विडेशन प्राइस से कैसे बच सकते हो कि आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो। साइज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो मार्जिन लिखा हुआ है 20.35, उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे 99.71 लिखा हुआ है साइज़। आपने अपने मार्जिन को साइज़ के इक्वल कर देना है तो आप लोग जो हो इस लिक्विडेशन प्राइस से बच जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ $82। इस वक्त में मेरा मार्जिन और जो साइज़ है ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है और जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो भी यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। तो मेरे भाइयों ये एक बेस्ट तरीका है जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। आइसोलेटेड में रहकर आप लोग $20 के साथ ट्रेड करें, मार्जिन और साइज़ को इक्वल कर दें तो आप लोगों को लिक्विडेशन प्राइस है वो ज़ीरो रहेगा। आप लोग इस नुकसान से यहाँ पे बचे रहोगे, किसी भी कॉइन में आके आप लोग ट्रेड लगा सकते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों से वादा किया था आप लोगों को स्ट्रेटजी का बताऊँगा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग जो हैं यहाँ सेटिंग में आ जाते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बैक पे ले आता हूँ, ट्रेड में आकर हम बीटीसी में ही आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग कैंडल्स पे क्लिक करते हैं, कैंडल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ बिल्कुल राइट हैंड साइड पे सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पे आती हैं, इंडिकेटर्स में आती हैं, ईएमए में आकर इसकी सेटिंग आप लोग देख लें। ईएमए 130 सेकंड 50 और थर्ड 200 रखेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर आप लोग एमएसीडी पे आएंगे, इसे आप लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे छोड़ देंगे। एमएसीडी के नीचे आरएसआई मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को जो है आरएसआई 14 और 50 यूज़ करना है। आरएसआई ये जो 6 है इसे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, 14 और 50 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 14 का येलो कलर है, 50 का मैंने ब्लू कलर रखा हुआ है। कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, इसे बैक करते हैं। अभी आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को बहुत गौर से समझना है कि आप लोगों को मेरे भाइयों जहाँ पे भी 30 और 50 की मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉस मिलता है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल इस जगह पे क्रॉस हुआ है, 43,970 से नीचे आकर क्रॉस हुआ है और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन है। हमारी जो कैंडल्स हैं 200 की मूविंग एवरेज के नीचे हैं, तो आप लोग यहाँ से सेल ले सकते हैं। मगर आप लोगों ने यहाँ से एविडेंस क्या लेना है, क्या आपका MACD लाइन ज़ीरो लाइन के नीचे है, क्या आप लोगों का 14 RSI 50 RSI के नीचे है, तो आप लोग यहाँ से सेल ले सकते हैं। इसी तरीकाकार से आप लोगों ने अपना जो है बाय भी ढूंढना है। बाय के लिए आप लोग ये देखेंगे कि जहाँ पे आपको क्रॉस मिलता है, प्राइस एक्शन आप लोगों को क्रॉस के ऊपर मिलता है और आपका ये जो प्राइस एक्शन है ये 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे जो है बाय ले सकते हैं। यह आप लोगों का एक परफेक्ट बाय जोन बनता है। मगर इसके साथ में आप लोगों ने देखना क्या है कि क्या आपका MACD लाइन ज़ीरो लाइन से ऊपर है या नहीं है, आप लोगों का 14 RSI 50 RSI से ऊपर है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बाय ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प आउट किया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया,
काइंडली हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। हमारे नए चैनल इन्फोस्टार को ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल सी स्टार 512 पे आ जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल सकता है। हमारे नए चैनल के ऊपर आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लोगों की जो खिदमत में है हम ऐसे ही हाजिर रहेंगे। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।